अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं जो आपके सामने है, आप समझ गए होंगे कि ये व्यक्ति जिसके दांत बिल्कुल बहुत गड़े गड़े से दिख रहे हैं और आंखें बिल्कुल इधर उधर घूम रही है, मतलब ये व्यक्ति एक ऐसी भावना से भरा है जो नकारात्मक है, गुस्से में है। और इसको हम कहते हैं जलन या ईर्ष्या, जेलसी, एनवी इंग्लिश में हम इसे कहते हैं। और ये व्यक्ति अपने मन ही मन में ऐसा कुछ विचार कर रहा दूसरों के प्रति जो कि बहुत नकारात्मक है और खुद के लिए बहुत नाशदायक भी है। जी हाँ, आज मेरा जो टॉपिक है वो ईर्ष्या से संबंधित है और वो ये है कि ईर्ष्या कितना खतरनाक हो सकता है। तो इसी प्रकार से मेरा जो टॉपिक है, ईर्ष्या एक खतरनाक मानसिकता। ईर्ष्या एक खतरनाक मानसिकता, और इसी के बारे में आज हम परमेश्वर के वचन के आधार पर आपसे बातें करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, परिभाषा देखें, तो ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है मुझे, जो मैंने स्टडी किया, कि जो ईर्ष्या है वो एक प्रकार की मानसिक नकारात्मक भावना है। मानसिक नकारात्मक भावना है जो दूसरों के सफलता, लाभ या संपत्ति या आशीर्वाद से खुद को एक जलन की भावना होती है कि यार जो उसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। तो दूसरों के लाभ में, सफलता में, संपत्ति में आदि के विषय में एक प्रकार की असंतोष की भावना या लोभ की भावना। दूसरा उसको कैसे मिल गया, मैं कैसे पीछे रह गया। और इस प्रकार का जो भावना है वो मन ही मन को मतलब जला के रख देता है अंदर ही अंदर। हालांकि बाहर से हम बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं उस व्यक्ति को देखती हूँ या देखता हूँ तो मन में एक प्रकार का बस आग सा लग जाता है। और वही पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो डायग्राम है, बड़े गुस्से में अंदर से। शायद बाहर तो ठीक है, हाँ भाई कैसे हो, सब ठीक चल रहा, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ कह लिया, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी आग जल रही है, सिर्फ वही व्यक्ति जानता है। यह है ईर्ष्या। और बाइबल इसके विषय में बहुत कुछ कहती है जो मैं आज आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और आशा है कि ये हम सबों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक चुनौती का कारण होगा कि हम इन मानसिक नकारात्मक भावनाओं से दूर भागें और पवित्र आत्मा का पीछा करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वो पाया जाता है गलतियों उसका 5 अध्याय और 26 पद। गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय और 26 पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। डाह, वही ईर्ष्या वाली बात आ गई, डाह। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें, जलन करें। जलन की भावना जो हमारे मन में, मानसिकता में आती है, और ये भावना पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं है, ये भावना इविल स्पिरिट की तरफ से, बुरी आत्मा की तरफ से, सेल्फिश, स्वयं अहम की आत्मा की तरफ से है। और ये एक जो डाह है या ईर्ष्या है, एक शरीर के फल भी पाए जाते हैं। मैं आपके लिए इसी से संबंधित पढ़ूंगा। इसी का गलतियों उसका 5 अध्याय और 19 से 21 पद। गलतियों उसका 5 अध्याय और उसका 19 से 21 पद। जरा आप इसमें देखना कहां पर यह ईर्ष्या, जलन, डाह की भावना आती है। 19 पद, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर झगड़ा, ईर्ष्या,
उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। ईर्ष्या आ गया, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया, जैसा पहले कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे। भाई ये तो बहुत ही साफ रीति से लिखा हुआ है। और ये मत सोचिए कि मैं आप ही को बोल रहा हूं, मेरे जीवन में भी, मसीह जीवन में कई बार इस प्रकार की ईर्ष्या की भावना, डाह की भावना, जलन की भावना मेरे मन में आई। हाँ, मैंने शायद ऊपर से नहीं दिखाया, लेकिन अंदर से मैं जलता रहा उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति। ठीक है, तो ईर्ष्या जो है एक मानसिक नकारात्मक भावना है जो शैतान हमारे जीवन में लाता, और ये पाप है। ये क्या है? पाप है, जो परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरोध में है। चलिए और कुछ पदों को हम देखते हैं कि बाइबल और इसके आप बारे में क्या कहती है, और यदि आप और मैं इसमें कहीं फंसे हुए हैं तो हम उसमें से निकले, क्योंकि ये एक प्रकार का शरीर का काम है। उसमें दिया गया है डाह, जलन, ईर्ष्या, और एक विश्वासी को इस प्रकार की भावना के बारे में सोचना भी नहीं है। चलिए मैं आगे पढ़ता हूं और भी परमेश्वर के वचन में। नीति वचन उसका 14 अध्याय, नीति वचन उसका 14 अध्याय और उसका 30 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, शांत मन तन का जीवन है। सुनिए, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। आप देख रहे हैं, मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं, गल जाती हैं। देखिए यहां पर दो चीजें हैं। एक तो शांत मन, चाहे कुछ भी होता रहे मेरे विरोध, या दूसरे सफलता प्राप्त कर रहे हैं, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, जो भी है, मैं अपने आप में शांत हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर जो भी मेरे लिए करता ठीक ही करता। तो शांत मन क्या है? मेरे जीवन को, मेरे तन में जीवन देता है। लेकिन अगर मैं मन में उस व्यक्ति के प्रति जलन रखूं और ईर्ष्या करूं, काश वो जो उसके पास है अगर मेरे पास भी होता तो कितना अच्छा होता, तो इस प्रकार की जलन की भावना से हड्डियां भी क्या हो जाती है? जल जाती है, गल जाती है। अब ये शारीरिक जलना नहीं है ना, जैसे जलना होता है ना, आग से हम जलते हैं, वो नहीं है। ये मानसिकता से या आत्मिक रूप से हम अपने आप को बिल्कुल जला देते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, और किसी की हम सुनते नहीं हैं। एंगर, एक प्रकार का गुस्सा, ये सब चीजें ईर्ष्या से कभी कभी शुरू हो जाते, इरिटेशन जिसे हम कहते हैं, है ना। तो यहां पर लिखा हुआ है कि भाई ये जो जलन है ना, मानसिक भावना, ये न सिर्फ हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को नुकसान पहुंचाता, हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाती है, और हमारी हड्डी जो है वो बढ़ती नहीं है, गल जाती है, सूख जाती है, जल जाती है। भैया इसीलिए होशियार रहना है कि हम जलन की भावना किसी के प्रति, कांग्रीगेशन, पास्टर, रिलेशन, फ्रेंड्स या जो भी हो, किसी भी विश्वासी या अविश्वासी के प्रति वो जलन की भावना हम न रखें। चलिए मैं आगे और आपके लिए कुछ पदों को पढ़ना मांगता हूं। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय, रोमियो उसका 13 अध्याय और उसका 13 से 14 पद। 13 अध्याय 13 से 14 पद। जैसे दिन में वैसे ही हमें उचित रीति से चलना चाहिए, न कि लीला, क्रीड़ा और पियक्कड़पन, न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और ईर्ष्या में। हमें नहीं चलना है। हमारे चलने का मतलब हमारा व्यवहार इस प्रकार का नहीं
होना है परमेश्वर के वचन के आधार पर, परंतु प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो यहां पर बड़े साफ रीति से परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब भी जलन की भावना आती तो एकदम वहां से दूर भागे, मन में आत्मिक रीति से, है ना। और मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आखिर में कि कैसे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक बात जो हमें देखना है, जब हम बोलते हैं कि भाई हम किसी से प्यार करते हैं, है ना, वो प्यार मतलब अगापे लव, परमेश्वर का प्रेम, बलिदान वाला प्रेम, जिसके बारे में पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय पूरा चैप्टर इस लव के बारे में, इस प्रेम के बारे में, इस बलिदान वाले परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। वहां पर एक शब्द आया है यही ईर्ष्या वाला, कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हाँ भाई वहां ईर्ष्या आने का सवाल ही नहीं है, जलन होने का तो सवाल ही नहीं है। चलिए मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए। पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय और उसका 4 पद देख लेते क्या लिखा हुआ है। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, है ना, ईर्ष्या नहीं करता, जलन नहीं करता। अगर हम में परमेश्वर का प्रेम है तो साहब डाह करने का तो सवाल ही नहीं आता यहां पर, ठीक है। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता भी नहीं है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के हैं, प्रभु को फॉलो करते हैं, और बाइबल में लिखा हुआ कि हमें इस प्रकार का प्रेम हमारे जीवन में, मेरे जीवन में, आपके जीवन में होना है, तो भाई डाह करने का, ईर्ष्या, किसी के प्रति बिल्कुल जलन रखने का और गुस्से में कड़वाहट और भी ये सब चीजें ईर्ष्या से आती हैं, वो नहीं करना है, नहीं रखना है। प्रेम जो बलिदान वाला प्रेम है, अगर वो है तो वहां पर ईर्ष्या नहीं होना। यहां लिखा हो ना, प्रेम क्या है, धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता भी नहीं है। और उसके साथ हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 5 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय और 5 पद क्या लिखा हुआ है। यहां पर बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है और हमारी जरूरतों को जानता है। हमारी शारीरिक जरूरतें हैं, फाइनेंशियल आर्थिक जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें हैं, आत्मिक जरूरतें हैं। तो ये जरूरतें परमेश्वर जानता है और वो हमें अपने टाइम में वो हमें देगा। तो हमें इसमें संतोष करना। अगर किसी को ये सब चीजें मिलती है तो हमें जलन नहीं रखना कि यार उसको मिल गया, मैं देखो प्रभु में लगा हूं, प्रभु की सेवा कर रहा हूं, सेवा कर रही हूं और सब कुछ हो रहा, मुझे तो उतनी आशीष नहीं मिलती जितने कि वो दूसरे व्यक्ति को मिलती है, और फिर जलन को या ईर्ष्या को फिर जगह देते। नहीं 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 नहीं, हमें संतोष इस बात में करना है कि भाई परमेश्वर मेरा सब कुछ देखने वाला है, करने वाला है, तो मुझे जलन करने की क्या जरूरत है। अपने समय में परमेश्वर जो दूसरों को आशीष दिया है अभी, बाद में मुझे देगा। हाँ, तो ये तो परमेश्वर का वचन है ना, तो हमें जलन करने की सवाल ही नहीं उठता है। क्यों हम अपने हड्डियों को जलाएं ईर्ष्या करने से, जलन करने से, डाह करने से? ये तो नहीं होता है ना। खुद ही का अपना का नुकसान है, दूसरे का नहीं है, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको देखना है। चलिए मैं और कुछ पदों को आपके लिए सामने यहां पर रखता हूं। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 1 से 4 पद। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 1 से 4 पद लिखा हुआ है, अतः यदि मसीह में कुछ प्रोत्साहन और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया हो, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक मन और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो।
स्वार्थ या मिथ्या गर्व के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। अब भाई ये थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल सा हो जाता है कि नहीं? मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है यार, दूसरा व्यक्ति, बाजू वाला व्यक्ति मेरे से अच्छा कैसे हो सकता है? भाई ये तो बाइबल में लिखा हुआ है कि चाहे हमें पसंद आए ना आए, बाइबल में लिखा है कि मेरे को दूसरे व्यक्ति को अपने से अच्छा समझना है। और जब ऐसा होगा तो ईर्ष्या आने का सवाल ही नहीं है ना? ये फिर से लिखा हुआ यहाँ पर, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो और हर एक अपनी ही हित की चिंता ना करे, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। देखिए, अगर हमें ईर्ष्या से हटना है, मेरे जीवन में कभी ऐसी बात आती है, समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान मिला, प्रशंसा मिली, पैसा मिला और भी कई प्रकार की आशीष मिले, और सोचते यार मुझे नहीं मिला, तो ऐसे नहीं सोचना, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, है ना? और बिल्कुल दीनता से उस व्यक्ति को जा करके मुस्कुरा करके बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, मुझे खुशी है इस बात में। हाँ, और इसी से संबंधित लिखा हुआ है 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय 3 से 5, फिलिपियों उसका 4 अध्याय 3 से 5 क्या लिखा हुआ है देखिए। हे सच्चे, यहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। और फिर प्रभु में सदा आनंदित रहो। चाहे दूसरे लोग संपन्न हो, आशीषित हो, दूसरों को ज्यादा महिमा, प्रशंसा और बड़ाई हो, कोई बात नहीं, आपको और मुझको जिस अवस्था में मैं हूं, प्रभु में क्या रहना है? आनंदित रहना। फिर लिखता है, मैं फिर से कहता हूं कि आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। कितना साफ रीति से यहां पर लिखा हुआ है कि हाँ, हम जगह ही नहीं दे ईर्ष्या के लिए, है ना? अगर दूसरों को हमसे ज्यादा आगे बढ़ गए हैं हर प्रकार से, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, प्रेज द लॉर्ड, हम भी बढ़ें और परमेश्वर हमें इसमें क्या करेगा? अगुवाई करेगा। ठीक है, अच्छा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 1 पद, बस मैं आखिर में आ रहा हूं। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 1 पद, इसलिए सब प्रकार का बैर, भाव, छल, कपट, डाह, ये आ गया जी ईर्ष्या के बारे में। इसलिए सब प्रकार का बैर, भाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। निर्मल दूध क्या है? परमेश्वर का वचन। सो हम परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़ें, उस पर मनन करें, वो हमें ईर्ष्या से दूर रखेगा, डाह से दूर रखेगा, जलन से दूर रखेगा। और यदि आप जब किसी को देखते हैं कि वो आपसे आगे बढ़ गया है, हर प्रकार से लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं, चाहे वो चर्च में हो, परिवार में हो, तो भाई एक काम करिए, या बहन आप एक काम करिए, आप अपने मन में बोलिए, थैंक यू लॉर्ड, तूने उसको बढ़ाया, उसको आशीष दे। और एक सकारात्मक आत्मिक भावना लाएं। आप देखिए, ईर्ष्या के लिए कोई जगह नहीं होगी, डाह के लिए, जलन के लिए कोई जगह नहीं होगी, और आप परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर फिर आपको वैसे ही आशीष देगा जैसे दूसरों को दिया है ना? अब पुराने नियम में हम देखते हैं कि 1-2 व्यक्ति थे जो जलन और ईर्ष्या से बहुत बुरे काम किए, यहाँ तक एक ने मर्डर भी कर दिया। आप शायद जानते, कैन और हाबिल के बारे में उत्पत्ति उसके 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार से कैन ने जलन में आकर के, ईर्ष्या में आकर के अपने भाई हाबिल को मार डाला। ये जलन के कारण हुआ। क्यों? हाबिल की जो सैक्रिफाइस थी उसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कैन की
नहीं किया, और इसलिए वो जलन से भर गया और उसने मार डाला। यूसुफ के बारे में भी हम यही बात पढ़ते हैं, है ना। यूसुफ को कई उसके भाई थे, जलन करते थे, लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को आशीषित किया, यहां तक कि उसके अपने भाई भी उसके सामने सर झुका के खड़े रह गए। चलिए, मैं 2 पद और आपके सामने पढ़ना मांगता हूं और उससे खत्म करेंगे। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 14 पद। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और 14 पद लिखा हुआ है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ईर्ष्या और स्वार्थ रखते हो तो डींग न मारना और न ही सत्य के विरोध झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से आता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानिक है। इसी का 3 का 16 पद भी इसलिए पढ़ते थे, इसलिए कि जहां ईर्ष्या और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। मेरे प्रियो, आइए हम ये शारीरिक ज्ञान जो है, जो कि ईर्ष्या से संबंधित है, डाह से संबंधित है, जलन से संबंधित है, वो शारीरिक ज्ञान है इस संसार का। पर आत्मिक ज्ञान में हम आगे बढ़े, जैसे 17 पद में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। परमेश्वर हमारी, मेरी और आपकी इसमें अगुवाई करे कि यदि मेरे जीवन में कहीं ईर्ष्या की कमजोरी पाई जाती है, पाप पाया जाता है, मैं एकदम से भड़क जाता हूँ, तो एकदम से आप ये बातों को ध्यान में रखिए जो मैंने आज आपके सामने रखी। परमेश्वर का धन्यवाद करें उन बातों के लिए जो परमेश्वर दूसरों के साथ करता है, उसको जा कर के कंग्रेचुलेट करिए और परमेश्वर का वचन जितना हो सके पढ़ें। याद रखिए परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, क्योंकि वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको हमेशा अपने पास रखेगा। जो आशीष उसने दूसरों को दिया, अपने समय में वो आपको भी देगा। सो आइए, ईर्ष्या, डाह, झगड़ा और इस बातों को भूल करके, लोभ, इन जो चीजें हैं भूल करके परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ें।